Hello everyone, welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success. डिजिटल गुरुजी लेक्चर 20 और ये लेक्चर बेस्ड है हमारे पेपर कटिंग और फोल्डिंग पे। आपको पता है एसएससी एग्जाम में पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे होते हैं 2 to 3 क्वेश्चन या कई बार 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक से पहले हम आपको बता दें कि अगर पेपर फोल्डिंग या कटिंग का क्वेश्चन आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर कटिंग फोल्डिंग के अलावा जो हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अगर आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ट्रिक के बारे में जरूर बात करेंगे कि इस तरीके से हमें स्पॉट करना चाहिए, ऑप्शंस का किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले पेपर फोल्डिंग की तरफ। पहले पेपर को हमें फोल्ड करना आना चाहिए, फिर उसके बाद कट करना आना चाहिए। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको अभी दिख जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें एक एक्स दिया हुआ है। एक्स का मतलब ये एक डायग्राम है और बोला गया इस डायग्राम को इस एक्सिस पे फोल्ड किया जाना है। ओके, इस एक्सिस पे फोल्ड करने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 4 डायग्राम्स दिए हुए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा डायग्राम फोल्ड करने के बाद बनेगा। ओके, अब देखिए दूसरी चीज हमें ध्यान क्या रखना है। हमने आपसे कहा कि वाटर इमेज और मिरर इमेज, वाटर इमेज मिरर इमेज आप समझ लीजिए। एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, एक डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। ओके, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये बॉक्स है और इस बॉक्स को यहां से फोल्ड किया जाना है। ध्यान क्या रखेंगे, इसको फोल्ड करके इस तरफ ले जाया जाएगा। तो असल बात यह है कि जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमने आपसे मिरर इमेज में कहा था कि किसी का मिरर इमेज, जैसे इस एरो का मिरर इमेज अगर हम देखें तो इसका ऑपोजिट इस तरीके से बनेगा। राइट, इसका मिरर इमेज क्या होगा। अब देखिए जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल यहां बनना चाहिए। यहां देखिए नजदीक से टच होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और दूर जा रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इस वर्टिकल लाइन से दूर जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा इसका मिरर इमेज बनना चाहिए इस वर्टिकल लाइन से दूर जाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए एरो को, तो ये डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस इमेज को हम लोग फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड होने के बाद एग्जैक्टली इस इमेज पर ओवरलैप कर जाएगी। आप दूसरे कलर से इसको समझ भी सकते हैं। देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ है, इसको जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली इसको ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब जो हमारा फोल्ड करने के बाद डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा जिसमें दोनों एरो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। दूसरी बात, अब अगर इसी डायग्राम में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज इन द सेंस कि एरो की पोजीशंस को चेंज कर दें। जैसे हमने कहा ये एक डायग्राम है, इसमें एक एरो इस तरफ बनी हुई है और एक इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। ओके, इस डायग्राम को हमें यहां से फोल्ड करना है, इस डायग्राम को हमें इस जगह से फोल्ड करना है, वर्टिकल फोल्ड लगाना है। तो आप समझिएगा हमने आपसे बात कही इसको इस तरफ ले जाना है अगर फोल्ड करके, तो इस तरफ का जो ये नेक्स्ट हाफ है, ये वाला हाफ है, इसका मिरर इमेज अपोजिट साइड में जाएगा। तो इसका मिरर इमेज बनाना है तो आप समझते कैसे हैं, हमें अगर किसी का मिरर इमेज बनाना है तो हमने कहा था वर्टिकल लाइन से दूर जाते हुए, और जो एंगल यहां पे वही एंगल इस जगह पे। ऐसे ही सभी डायग्राम्स में होगा। किसी भी तरीके का डायग्राम या स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है और आपको पता है ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक वर्टिकल फोल्ड लगाना है। फोल्ड करने के बाद कौन सा डायग्राम बनेगा उसको हमें समझना है। ऑप्शंस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शंस का इस्तेमाल अगर हम करना चाहें तो इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से दो लाइन दूर की तरफ जा रही है। इस पॉइंट से एक लाइन इस तरफ, एक लाइन इस तरफ, आप जैसा कि यहां पे देख भी सकते हैं। करेक्ट। अब इस लाइन को सोचना है कि अगर इस वाले लाइन को फोल्ड करके इस पे रखा जाएगा, इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया जाएगा तो ये जो लाइन है इस लाइन को एग्जैक्टली ओवरलैप करेगी।
मतलब जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें सबसे पहली बात, इस वर्टिकल लाइन से एक नीचे की तरफ ऐसा एरो या फिर आप ऐसी एक लाइन को देख सकते हैं। आप देखिए पहले ऑप्शन में नीचे की तरफ क्या ऐसा कोई दिया हुआ है लाइन, नहीं दिया हुआ, पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन में भी नहीं है, वो भी कैंसिल। और देखिए इस लाइन की पोजीशन देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो आपके फोर्थ ऑप्शन में भी है और थर्ड ऑप्शन में भी ये लाइन दिख रही है और उस तरीके से एंगल दिख रहा है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, सेकेंड वर्क आपको जो करना है वो ये देखना है कि भाई दूसरा जो डायग्राम है, इस एरो के बाद हमें जो दूसरा डायग्राम दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इससे मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया गया है। अब देखो ट्रायंगल दोनों में ही उसी तरीके से पलटने पर ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। थोड़ा आंख बंद कर विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स पे या फिर आप बोलें इस ट्रायंगल के इस लाइन पर जो ऐसे एक हाफ सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब जब अपोजिट साइड में ऐसा बनेगा तो ये हाफ सर्कल इसी लाइन, देखो इस लाइन का मिरर इमेज ये हुआ, ये वाली लाइन हुई, और इस लाइन पर अगर ऐसा हाफ सर्कल बना हुआ, इसका मतलब इसी लाइन पे एक हाफ सर्कल बनना चाहिए। और देखो आप इस लाइन पे हाफ सर्कल, ये जो लाइन बनी दिख रही है इस तरीके से और इस तरीके से, इस पे हाफ सर्कल यहां पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्योंकि आप देखें फोर्थ ऑप्शन में जो इस तरीके की सीधी लाइन है इस पे सर्कल बना हुआ है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। 1 और 2 पहले से हमारा कैंसिल था। बहुत ईजी है और क्विकली आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें भी वही चीज पूछा गया है। Find out from among the 4 alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line. इस dotted line से transparent sheet को fold करना है। पहला काम, फोल्ड करके हमें इस तरफ ले जाना है, क्योंकि हमें ऑप्शन इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि राइट साइड से फोल्ड करके लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। अब दूसरी बात, राइट साइड का जो इमेज है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। राइट साइड की इमेज में देखें तो इस वर्टिकल लाइन से एक ऐसी लाइन दिख रही है, इस कॉर्नर पे वो लाइन टच है, इसका मतलब इसके मिरर इमेज में इसी कॉर्नर से टच होते हुए ये लाइन दूर की तरफ बढ़ेगी और ऐसे कहीं जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? वापस मैं एक बार बोल दे रहा हूं, देखिए इस वर्टिकल लाइन पे जाइए, आपको देखना है राइट साइड से फोल्ड करके लेफ्ट साइड पे जाना है। इसका मतलब राइट साइड की इमेज का मिरर इमेज आप बना दिए, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। अब देखिए राइट साइड की इमेज में जो एक ये लाइन दिख रही है, इस लाइन का ऑपोजिट कैसे दिखना है, इस बिंदु से इस वर्टिक पे ये टच कर रहा है, वर्टिकल लाइन पे यही बिंदु पे वो टच कर रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहां से स्टार्ट किया, ये लाइन बाहर की तरफ जाती हुई मतलब एंगल बनाते हुए, तो इस लाइन से स्टार्ट करते हुए एंगल बनाते हुए इधर जाएगा। जितना एंगल इधर दिख रहा है उतना अपोजिट साइड में होगा। ओके, तो आप देखिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये हमारा डायग्राम हो गया। आप देखो ऑप्शंस में कौन से में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो आप देखें इसका मतलब जो ऑप्शन रखा गया है, फोर्थ ऑप्शन किसमें कहा गया है, ऑप्शंस में अगर देखें तो सी इसका मतलब करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। फाइंड आउट फ्रॉम अमंग द 4 ऑल्टरनेटिव्स as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded. क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ओके, हमने आपसे क्या बात कही थी कि जैसे फोल्ड हो रहा हो, देखो राइट से फोल्ड होकर लेफ्ट साइड में जा रहा है, ऑप्शन इस बात को सजेस्ट कर रहा है। ओके, जिस डायग्राम को हमें फोल्ड करना है उस पर एक वर्टिकल लाइन बना ली, और अब समझिए वर्टिकल लाइन पे 2 एरो दिख रही है, एक ये और एक ये। पहले इस एरो को इस बिंदु से स्टार्ट किया गया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया गया, इसी पॉइंट से इस एरो का मिरर इमेज बनाते हैं, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो उसी पॉइंट से आप बाहर की तरफ नीचे जाइए तो यहां पे बन जाएगा। ओके, इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस में देखें तो पहले ऑप्शन में भाई तो दोनों एरो इसी पॉइंट पे आ रहे हैं जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहला गलत। दूसरे में क्या दिख रहा है, दोनों एरो इस जगह पे दिख रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि यहां पे और इस ऑप्शन में अंतर क्या है। इन दोनों में एरो जो बन रहा है, जो एरो बन रहा है वो सर्कल के अंदर बन रहा है, यहां पे भी, इसमें दोनों में। इसमें तो गलत हो गया क्योंकि सर्कल एकदम इनिशियल पॉइंट पे बन रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए कि भाई ये तो बन गया,
तो क्या ये दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी एक दूसरे को? नहीं। आपने देखा कि इसका जो ऑपोजिट होगा ये एग्जैक्टली ओवरलैप, मतलब किसी भी लाइन का इस तरीके से अगर बन रही है तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्ट सिमेट्रिकल है, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड में एक जैसा डायग्राम। सिमेट्रिकल होगा तो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। और इस चौथे डायग्राम में वो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और आप देखिए दूसरे डायग्राम में वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन में, मतलब सेकंड डायग्राम जो है वो हमारा आंसर होगा। और सेकंड डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी पॉज करिएगा और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा इसमें एलिमेंट्स ज्यादा दिए हुए हैं, बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये पहले देखना है कि किस तरफ फोल्ड कर रहा है। आपको फोल्ड कर देख लिया आपने, राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड कर रहा है। अब देखिए इस तरफ की इमेज, मतलब राइट साइड की इमेज का लेफ्ट साइड की इमेज पे मिरर इमेज बनाना है। राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड पे मिरर इमेज बनाना है। अब देखिए राइट साइड को जब लेफ्ट साइड पे मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप देखें कि दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये दोनों सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पेपर पर इंक लगाते हैं एक साइड में और पेपर को फोल्ड कर दें तो इंक एग्जैक्टली जिस तरह से इस तरफ बनेगी उसी तरह से दूसरी साइड में भी बन जाएगा जहां से हमने फोल्ड किया हुआ है। इट मींस कि अगर देखें तो ये दोनों सिमेट्रिकल है, इसका मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए। और अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी एक डायग्राम, जैसे ये वाला उठा लीजिए, वही आंसर होगा। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर पहले डायग्राम में दिया हुआ। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो लोग रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं, जिन लोगों का रेलवे का पेपर है, अभी साइकोलॉजी वाला पेपर है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, उनके लिए भी ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि क्या होगा। आप देखिए इसमें देखना है, पहले ऑप्शन से हमें ये ऑब्जर्व करना है कि किस तरफ फोल्ड कर रहा है। राइट से लेफ्ट हमने देख लिया। आप देखिए इसमें बॉटम से टॉप की तरफ फोल्ड कर रहा है। इसका मतलब बॉटम वाली इमेज का हमें क्या बनाना है? बॉटम वाली इमेज का वाटर इमेज ऊपर की तरफ बनाना है, ऐसे ही समझिएगा, ठीक है। या फिर आप बॉटम देखिए, वाटर इमेज मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम होते हैं। किस एक्सिस पे बन रहा है? जैसे अगर कोई चीज ये है, इसकी यहां पे बन रही है तो उसको मिरर इमेज कहते हैं। उसका नीचे अगर डायग्राम बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाटर इमेज कहने लगते हैं। तो आप देखिए इसका डायग्राम ऑपोजिट साइड में ले जाना है। आप देखिए जैसे ही हमें ये मिला, हमारा दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि भाई ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस पे जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट से दूर जाते हुए एक लाइन खींच रही है, इसका मतलब इस पॉइंट से दूर जाते हुए एक लाइन बना दीजिए, ऐसा बन जाएगा, करेक्ट। अब दूसरा देखिएगा, ये जो स्क्वायर बॉक्स है एग्जैक्टली इसको ओवरलैप कर लेगा। स्क्वायर बॉक्स एग्जैक्टली इसको ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब हमारा जो डायग्राम दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, करेक्ट। अब देखिए ये ऊपर वाला डायग्राम देख लीजिए, वो जिससे मैच कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। और ऐसा किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करेक्ट क्वेश्चन फिगर डायग्राम नंबर 1 में दिख रहा है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया, बहुत लाइट सा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है लेफ्ट साइड से फोल्ड करके राइट साइड। ये कैसे पता चलता है? ऑप्शंस को देख के, ओके। ऑप्शन में देखिए इस तरफ राइट साइड सारे डायग्राम बने हुए, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले को फोल्ड करके राइट साइड पे लेके आना है। तो लेफ्ट साइड वाले डायग्राम का मिरर इमेज बनाना है, लेफ्ट साइड वाले डायग्राम का मिरर इमेज। तो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम बहुत सिंपल सा है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक ऐसी लाइन दिख रही है, तो इसका ऑपोजिट बनेगा और कहीं ना कहीं वो डायग्राम जाके यहां पे बीच में पहुंच जाएगा। और ये ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, दो ऑप्शन आपको आइडेंटिकल दिख रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, ये लाइन जब सर्कल यहां पहुंचेगा तो सर्कल तक टच होना चाहिए। इसमें आप देखिए ये लाइन सर्कल तक टच नहीं है, हालांकि 2 और 4 ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो ये एक लाइन बनी है, ये लाइन सर्कल तक टच नहीं हो रही है, उसके पहले स्क्वायर बॉक्स तक ही टच हो रही है। देखिए यहीं तक टच हो रही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी 3 और 4 तो आप देखें, सॉरी 1 और 3, 1 में तो लाइन ही नहीं है और 3 में सर्कल नहीं है, इसका मतलब ये सभी कैंसिल हो गए। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, डायग्राम नंबर 4। और डायग्राम नंबर 4 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड होगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अभी तक हमने क्या किया? पेपर में एक डायग्राम बना हुआ, उसको फोल्ड करना सीखा। ट्रांसपेरेंट पेपर है तो फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा वो हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है? पेपर फोल्ड करके उसको काटना है,
और काटने के बाद पेपर को ओपन करना है और बताना है कि कौन सा डिजाइन बनेगा। जैसे एक आपके पास ये इस तरीके से डायग्राम रहेगा XYZ, और XYZ जितने फोल्ड्स होंगे उस तरीके से उतने डायग्राम हो जाएंगे। XYZ के अलावा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने फोल्ड्स करे गए हैं। तो आप देखो पहली बार में एक शीट थी, उसको इन दोनों एक्सिस पे फोल्ड कर दिया गया। मतलब एक डायग्राम है, एक पेपर है, उसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया और नीचे से भी उतना ही फोल्ड कर दिया गया। ओके, फोल्ड करने के बाद फिर उसको दूसरे एक्सिस पे, मतलब पहले तो भाई हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया गया 2 बार 2 जगह से, और वर्टिकली फिर उसको एक जगह से फोल्ड कर दिया गया। फोल्ड करने के बाद लेफ्ट साइड का फोल्ड राइट साइड में किया। ये डायग्राम आपका बन रहा है। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे ही आपको पता चले। अब देखिए इसमें वर्टिकल भी फोल्ड है और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके का फोल्ड है। आप चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस डायग्राम का पर्टिकुलरली ये डायग्राम का आइडेंटिकल डायग्राम, चूंकि वर्टिकल फोल्ड है ऐसे, क्लियर। आप देखें वर्टिकल फोल्ड भी दिख रहा है और हॉरिजॉन्टल फोल्ड भी दिख रहा है। तो आप हॉरिजॉन्टली पहले खोल के देख लीजिए, या वर्टिकली जैसा आप चाहते हैं वैसा ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए बेहतर तरीका है कि अगर इस तरीके से फोल्ड किया गया और ऐसे भी फोल्ड किया गया, तो आप चाहें इस वाले को ऑप्ट कर लीजिए, वर्टिकल फोल्ड को ओपन कर लीजिए पहले। तो अब देखिए इस डायग्राम का ऊपर की तरफ क्या डायग्राम बनेगा, इसका आइडेंटिकल डायग्राम जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो इसका वाटर इमेज कह सकते हैं आप, इस तरीके से बनेगा। और फिर उसके बाद आप देखें ये जो यू बना हुआ है वो इस तरीके से यहां पे बन जाएगा, ठीक। और अब इसको इस तरफ भी ओपन कर लीजिए, इसको नीचे की तरफ भी ओपन कर लीजिए। नीचे की तरफ जब आप ओपन करेंगे तो आपका डायग्राम कैसा बन रहा होगा, ये देखिए। ओके, और जो ये यू है वो इस तरीके से बन रहा होगा। तो पहले तो आप चाहें इसी तरीके से इतने ही डायग्राम की मदद से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप पहले ऑप्शन को देखिए, पहले डायग्राम में ए में ऑप्शन ए में पहला डायग्राम जो दिया हुआ है सब में इस हाफ के ट्रायंगल्स को देखिए ऊपर की तरफ है, जबकि हमारा जो बन रहा है पहला नीचे की तरफ होना चाहिए, दूसरा ऊपर की तरफ और तीसरा भी नीचे की तरफ। तो पहला तो कैंसिल हो गया। अब बी की बात करें तो बी में देखिए ऐसा ही बना दिख रहा है हमें, जैसा कि हमें ये मिल रहा था। ओके, अगला सी में हम बात करें तो सी में भी आपको दिख रहा होगा वैसा ही है। और डी की बात करें तो डी में वैसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल की पोजीशन देखिए तो ऊपर की तरफ, या आप यू की पोजीशन भी देख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए इस तरीके से ओपन करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में देखिए चाहे तो ऑप्शन की मदद से ही कर सकते हैं बी और सी को कैसे एलिमिनेट करना है। देखिए जब भी आप खोलेंगे तो ये यू यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा। अब जब अगला आप फोल्ड ओपन करेंगे, मतलब ऐसे आपने कर लिया, इसको इस तरफ, मतलब इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब ओपन करेंगे तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो यू यहां बनाएगा, यहां बनाएगा, यहां बनाएगा, और इसी तरीके से ट्रायंगल्स इस तरीके से बनेंगे, राइट। अब आप देखें कि हमारे बी ऑप्शन में यू की पोजीशन ऊपर की तरफ भी लगाई गई है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप देखिए एक तो ये लास्ट में जो हमने किया, अगले फोल्ड को ओपन किया, जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक फोल्ड को ही ओपन करके आंसर को कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। आप चाहे तो ऐसे ओपन करें, चाहे तो ऐसे ओपन करें, मतलब चाहे वर्टिकल ओपन कर लें या फिर हॉरिजॉन्टल ओपन कर लें। आप ये बताइए कि हमने इसको वर्टिकल जो फोल्ड था, इस तरीके से जो फोल्ड किया गया था, इस फोल्ड को ही क्यों ओपन किया? रीजन था क्योंकि वर्टिकल फोल्ड ओपन करने के बाद ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाते। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड को ओपन करते तो हमारा सिर्फ ये डायग्राम ना बनके, हॉरिजॉन्टली अगर इसको ओपन करते ये डायग्राम ना बनके सिर्फ इतना ही बनता, और इतने से हम ऑप्शंस में ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, और फिर हम उस फोल्ड को ओपन करना शुरू करते तो कई सारे ओपन हो जाते फोल्ड्स, ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट मिल जाते। हालांकि सिर्फ उतने ही काम से हमने अगर आंसर निकाल लिया, सी ऑप्शन है, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ध्यान रखना है कि जिस फोल्ड से मैक्सिमम एलिमेंट आपके बनने लगे उसी फोल्ड को पहले ओपन कर लीजिए, अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोल्ड्स लगे हुए हैं तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा फोल्डिंग और कटिंग का है वो इस तरीके से, पहले वर्टिकल फोल्ड किया गया लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, फिर टॉप से बॉटम की तरफ पहले ऐसे फोल्ड किया गया और फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड किया गया, राइट। तो अब देखिए फोल्ड करने के बाद ये डायग्राम बना है। हमने आपसे कहा चाहे वर्टिकली ओपन कर लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टली ओपन कर लीजिए, आप देखते हैं किसमें ज्यादा एलिमेंट, हालांकि यहां पे सब में एक जैसा एलिमेंट बनेगा,
इसको ओपन करेंगे तो इसका जो डायग्राम बनेगा सबसे पहला इस तरीके से बनेगा, दूसरा यहां पे ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा होगा और तीसरा ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा होगा। और इसी का मिरर इमेज इसके अपोजिट साइड में जब इसको इधर ओपन करेंगे तो इसी का मिरर इमेज बन जाएगा। अब आप देख लीजिए, मतलब आपको चेक क्या करना है, सभी डायग्राम्स को ऐसे रख लीजिए। पहला काम क्या करना है, राइट साइड को चेक कर लीजिए क्या इससे मैच कर रहा है। मैच करने के बाद देख लीजिए कि राइट साइड का लेफ्ट साइड पे मिरर इमेज किसमें है। तो पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही राइट साइड में किसमें बना हुआ है। आप देखें इसमें नहीं है, इसमें ट्रायंगल की पोजीशन देखें अगर आप तो आपको बदल जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। इसमें ट्रायंगल की पोजीशन देखें तो सी में ट्रायंगल की पोजीशन एग्जैक्टली वैसी ही दिख रही है जैसा हमारा यहां पे बन रहा था। ओके, आप डी में देख लेते हैं, सॉरी सी में देख लिया, बी में देख लेते हैं। बी में यहां पे 3 ट्रायंगल होना चाहिए था, 2 ही है, इसका मतलब ये भी गलत है। ए को देख लेते हैं, यहां पे 3 होना चाहिए था, 2 ही है, इसको भी गलत मार्क कर लिया, हमारे पास सीधे आंसर मिल गया सी ऑप्शन। अब आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, एक और तरीका है, अगर मान लो 2 ऑप्शन मिल जाता तो आप देख लेते जो ऑप्शन आपने चूज किया हुआ है 2, उसमें आप देख लेते कि क्या राइट साइड का मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो देखें राइट साइड का सिमेट्रिकल इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन जब जरूरत पड़े तभी इस काम को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ फिगर जेड। अब इसको फोल्ड किया गया, पहले तो इस सर्कल को वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके ऐसे फोल्ड किया गया, फिर आप देखें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से फोल्ड किया गया। अब 2 फोल्ड लगे हुए, ऐसा और ऐसा। ओके, जो आपकी इच्छा हो उसको ओपन कर सकते हैं। इस फिगर में हम गए और हमने, आप चाहें तो इसका इस तरफ ओपन कर सकते हैं, इस तरफ ओपन करेंगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका आइडेंटिकल या सिमेट्रिकल या फिर आप कह सकते हैं मिरर इमेज, ठीक है, यहां बनेगा। अब इस ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें देखिए ये दोनों ट्रायंगल की पोजीशन इसमें अलग है, इसमें अलग है। ये इसमें सिर्फ चूंकि यहां पे इस जगह पे एक और ट्रायंगल होना चाहिए था, नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ए और सी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी एंड सी। बी और सी में देखिए ये ऐसा दिख रहा है, यहां पे भी ऐसा दिख रहा है। अब देखिए हमने आपसे कहा था जब ये 2 डायग्राम निकल गए तो अब जब इस अगले फोल्ड को ओपन करेंगे, मतलब इस वाले फोल्ड को ओपन करेंगे, तो इसका सिमेट्रिकल इमेज इधर बनना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं इसका वाटर इमेज ऊपर की तरफ बना दो, तो इसका वाटर इमेज ऊपर की तरफ बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, और आप देख सकते हैं इसका वाटर इमेज ऊपर की तरफ इस तरीके से जब बनेगा तो हमारे इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया और डी हमारे पास ऑप्शन बचा जहां पे ये दोनों इधर से एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है, या वाटर इमेज आप कह सकते हैं। अगली चीज, आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इधर आप फोल्ड लगाने की वजह से आप इसका आइडेंटिकल फिगर इधर बना लेते इस तरफ, और इसका बनाने के बाद इसका मिरर इमेज राइट साइड में देख लेते तो भी आपको आंसर मिल जाता। मिरर इमेज राइट साइड में अगर आप बनाएंगे इसका तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिख जाएगा। आप देखिए यहां पे इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, लेकिन ध्यान रखेंगे डॉट्स का, ये जो डॉट्स लगे हैं इसका ऑपोजिट डॉट सिर्फ यही बनेगा, इसका जो ऑपोजिट डॉट है वो यहां बनेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हम आपको एक हिंट देते हुए जाते हैं। पहली चीज देख लीजिएगा, जब आप इस फोल्ड को ओपन करेंगे तो एक तो ये डायग्राम आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इसका ऑपोजिट यहां पे, इसका ऑपोजिट यहां पे। अब देखिए अगला फोल्ड यहां से लगा हुआ है। ओके, तो ये जो सर्कल है क्या इस फोल्ड के अंदर आएगा? इस फोल्ड के अंदर ये सर्कल नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पे कोई सर्कल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इस फोल्ड के अंदर ये वाला सर्कल आ जा रहा है तो यहां पे एक सर्कल बन जाएगा, करेक्ट, और ऐसा ही इस तरफ भी होगा। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, बहुत ध्यानपूर्वक कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप करके बता सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको कोई हिंट देने वाला नहीं हूं। हम चाहते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है। ऑप्शंस को भी साथ में लेके चलना है अगर आप बहुत क्विकली इन क्वेश्चंस का आंसर करना चाहते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को वापस आप देख सकते हैं, उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप लाइव पीएसएस जो कि 10 to
11 मॉर्निंग एंड 4 to 5 में इवनिंग में आप मॉर्निंग केसेस में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, जहां पे आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, अपने सुझाव जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब अगर यूजर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे वीडियोस आपकी प्रोफेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब यूजर नहीं है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वीडियो आए और वो आप उस समय ना देख पाए, बाद तक आपके पास समय नहीं होगा कि उस वीडियो को आप ढूंढ के फिर से वापस देख पाए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं, हम मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।